सभी परिचित हैं। समाज किस तरह अपना संतुलन खो रहा है, और जब अपराधी सत्ता के शिखर पर विराजमान हो जाएं और अपराध को भली भांति राजनीति में स्थापित कर दें, तो किस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं वो हम योगी राज या राम राज्य या जंगल राज की भावना में देख सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में सत्ता की मौजूदगी में, वैसे तो 3 वर्षों से ये जारी था, लेकिन विगत अगर हम सिर्फ 1 सप्ताह की बात करें, वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जोशी को मॉलस्टेशन, उनकी भांजी को 1 साल से छेड़छाड़ की वो कार्यवाही की कोशिश कर रहे थे। आप समझिए, जब वरिष्ठ पत्रकार जो समाज का आईना है, पत्रकारिता की मृत्यु तो योगी सरकार में बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन पत्रकार इस तरह दुर्दांत तरीके से मरते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो अभी हम स्क्रोल का उदाहरण लें, चाहे थोड़े दिन पहले पीपीई किट्स का लें, उसके पहले विकास दुबे हत्याकांड पूरे देश में छाया रहा। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 दर्जन 60 मुकदमों का आरोपी, उसके पास हथियार उसके जब्त क्यों नहीं किए गए, उसे बेल कैसे मिली, उसे वो पैरोल पे कैसे था। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अचंभित हैं, तो आम नागरिकों के लिए आप क्या समझते हैं? जैसे स्टेशन पर लिखा होता है ना कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, तो समाज, एक सुरक्षित समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जान माल की रक्षा, तो आम नागरिक सरकार से इतनी अपेक्षा तो कर सकते हैं। लेकिन राजनैतिक संरक्षण, पुलिस एक मशीनरी है जिसका सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग एक विशेष समुदाय को डराने के लिए, विषयों को कम्युनलाइज करने के लिए, खौफ का माहौल पैदा करने के लिए, कुछ विशेष जातियों के अतिक्रमण के लिए। लेकिन अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और मॉलस्टिंग पे क्या कार्यवाही होगी? जो सरकार चिन्मयानंद और सेंगर जैसे अपराधियों को संरक्षण देती है, जो अभी 3 दिन पूर्व ही कासगंज में बेटी और मां पर बलात्कार के आरोपियों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। लोक भवन के सामने में 2 महिलाओं ने आत्मदाह किया, 1 की मृत्यु हुई। अगर अमेठी की पुलिस या अमेठी के राजस्व विभाग ने उस मामूली विवाद पर कार्यवाही की होती तो ऐसा क्यों होता? लेकिन थाने और कोर्ट कचहरी और पुलिस, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो गए हैं पुलिस थाने। आम नागरिक का इस व्यवस्था से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है, लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। चाहे विकास दुबे हत्याकांड हो, चाहे ये कासगंज का कांड हो, चाहे गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हो, चाहे कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में कार्यरत एक सैनिक, उसके पिता की दबंगों ने मार पीट के हत्या कर दी। अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। 8वें पुलिसकर्मी जो विकास दुबे के हथियारों से शहीद हो गए, उसके बाद 2 पुलिसकर्मी जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। लोग कैसे इस व्यवस्था पर यकीन करें? समाज अपना संतुलन खो रहा है। एक और लोगों के सामने जीविका का संकट है, जीविकोपार्जन का संकट है, कोरोना नामक इस आपदा का संकट है। अगर आप कुल जांचों को देखें तो 125 करोड़ देश की आबादी है और अब तक 1,50,75,369 ये ICMR के डेटा के हिसाब से ये टेस्ट हुए हैं। अब आप समझिए कि सरकार टेस्टिंग को लेके कितना गंभीर है, कोरोना संक्रमण को हैंडल करने को लेके कितना गंभीर है, सरकार को बनाने और गिराने को लेके कितना गंभीर है।